open our Bibles to Romans chapter 12, everybody. और है इस वक्त हम अपने बाइबल खोलेंगे रोमी के पत्र इसका 12वां अध्याय And verse 3. Romans 12 and verse 3. और रोमी के पत्र इसका 12वां अध्याय वचन 3 रोमी के पत्र इसका 12वां अध्याय वचन 3 For I say, through the grace even unto me, to every man that is amongst you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God had dealt to every man the measure of faith. आइए जोरों से दोहराएंगे मेरे पीछे, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। Jeremiah 17:10. This verse has been my favorite verse for the past 3 years now. और यिर्मयाह इसका 17वां अध्याय वचन 10, और ये जो वचन है पिछले गए 3 सालों के लिए मेरा सबसे पसंदीदा वचन हुआ है। I, the Lord, search the heart. I try the reins to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. आमेन। आइए जोरों से दोहराएंगे, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। Matthew 28, everybody, and verse 18. Matthew 2:8 and verse 18. मत्ती रचित सुसमाचार इसका 28वां अध्याय वचन 18, मत्ती रचित सुसमाचार 2:8 और उसका 18वां वचन हम पढ़ेंगे। And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. आइए जोरों से दोहराएंगे, और यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। Eyes closed and hands uplifted everywhere right now. आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर। Thank you, Lord my God, for the anointing of your presence. है प्रभु मेरे परमेश्वर आपके अभिषेक की उपस्थिति की। Thank you, Lord my God, that you anointed us today, Lord my God. और धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर के आज आपने हमें अभिषेक किया है। Holy Spirit of God, thank you for anointing me, Lord my God. मेरे पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अभिषेक किया Lead है। us in this time, O Lord. इस समय में है प्रभु आप हमारी अगुवाई करो। Let your word, O Lord my God, thanks for changing our word from logos into rhema, O Lord. और धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर कि आपने आपके वचन को लोगोस में से रेमा में परिवर्तित कर दिया है। Holy Spirit of God, मेरे पवित्र आत्मा मेरे speak to परमेश्वर, our lives. हमारे जिंदगियों से आप बातें करो। Speak to our lives. हमारे जिंदगियों से आप बातें करो। Inundate us by the power, by the revelation of your word today, Lord. और आपके वचन के प्रकाशन से आप हम पर पूरी तरह से हावी हो जाओ। Help us to go higher in you, Lord. और आप में और ऊंचा जाने के लिए हमें मदद करो And प्रभु। change our lives accordingly. और हमारे जिंदगी को उस हिसाब से बदल दो प्रभु। Holy Spirit of God, मेरे पवित्र आत्मा मेरे we परमेश्वर, come to the way we are, but we come to change. हम जैसे हैं वैसे आपके पास आते हैं, लेकिन आज बदलने के लिए आपके पास आते Speak हैं। to our lives. हमारे जिंदगियों से आप And बातें give करो। us the grace to accept your word and understand your word and change accordingly. और हमें वो कृपा दो परमेश्वर के हम आपके वचन को स्वीकारे परमेश्वर, और हम आपके वचन को समझ पाए और उसी हिसाब से हम कृति भी करें। In Jesus' mighty name we pray and we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं मांगते हैं, इसलिए तो सुन। And all God's people said, और सभी परमेश्वर के लोग कहेंगे Amen. Amen. Now, before you sit down, I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor, और बैठने से पहले मैं चाहता हूं कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और आपके बाजू वाले से ये कहे, your faith is the key. Tell your neighbor, your faith is the key. आपका विश्वास ही वो चाबी है। बोलो आपका बाजू वाले को। विश्वास ही वो चाबी है। Come on, talk to your neighbor, use your hands. चलो आपके बाजू वाले से बात करो, आपके हाथों का इस्तेमाल करो। तुम्हाला काय भीती वाटते का हात वापरायला? वापरायचा हात. कान खासवताना कसा वापरतो तसा हात वापरायचा. चला बोला एकमेकाला, तुझा विश्वास तर तुझी चावी आहे. बोला, विश्वास तुझी चावी आहे। पुन्हा बोला, तुझा विश्वासच तुझी चावी आहे. विश्वास तुझी चावी आहे। Amen, amen. Now I want you to repeat after me the way I speak it out. और जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी उसी तरीके से आप भी कहे। Tell your neighbor,
आपके बाजू वाले से कहो, it's action time. अब एक्शन का समय है, बोलो, अब एक्शन का समय है, फिर से एक बार. अब एक्शन का समय है। Give the Lord a mighty hand. Oh, praise और everybody. सभी जनों का बोनस के हाथ उठा देंगे। चलो Hallelujah. हालेलुया। I'm excited for this entire series और इस पूरी श्रृंखला के लिए मैं बहुत उत्तेजित हूँ, because it's going to help me achieve what God has kept for me. क्योंकि जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, मैं उन सब चीजों को हासिल कर पाऊंगा। Amen. Amen, कितने लोग हासिल करने के लिए तैयार है? Come on. आमेन। Amen. See, you need to focus, give your 100% in this message. देखो, आपको ध्यान लगाना है और आपका 100% इस संदेश में आपको देना है। By the way, I just want to give you a small information. और देखा गया तो मैं आपको एक छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, Very important. और बहुत ही महत्वपूर्ण है। I was teaching you about two methods of how to receive faith, how God gives faith. और मैं आपको सिखा रहा था कि दो तरीके हैं जिस तरीके से परमेश्वर हमें विश्वास देता है। Amen. Amen. I was teaching you two methods. मैं आपको दो तरीके सिखा रहा था, But I gave you only one. लेकिन मैंने आपको केवल एक ही दिया। I did not give you the second one. मैंने दूसरा जो है वो मैंने आपको दिया ही नहीं। Ask me why. और मुझे पूछो क्यों? ताकि आप Bible study को आओ. So I'll be giving that in Bible study. तो वो जो पढ़ाई है मैं बाइबल स्टडी में दूंगा। And that's a secret, okay? और ये एक रहस्य है, ठीक है? Because that will teach you to achieve things that you just like. क्योंकि वो जो है वो आपको ये सिखाएगा कि जो चीजें आप पसंद करते हैं वो आप हासिल कर पाओगे। आपको अगर कोई चीज सिर्फ पसंद आई वो आप हासिल कर पाओगे। आमीन। तो मैं यहां से क्यों दूं? उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत उठानी पड़ेगी। आमीन। आपको बाइबल स्टडी आना पड़ेगा। कीमत अदा करनी हाँ, पड़ेगी। कीमत अदा करनी पड़ेगी। Amen. आमीन। How many are ready, everybody? कितने लोग तैयार है? चलो For today's word. आज के वचन के लिए। Amen, 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 amen. amen, amen. Faith is like a seed. विश्वास एक बीज के समान है। I want to read that verse once again, Romans 12:3. और मैं वो वचन को फिर एक बार पढ़ना चाहता हूँ। रोमी की पत्री इसका 12वां अध्याय वचन 3। The Bible states बाइबल कहता है that God had dealt to every man the measure of faith. कि परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास बांट दिया है। Amen. आमीन। Everybody has a measure of faith. और सभी के पास विश्वास का एक परिमाण है। Amen. आमीन। Means everybody has some faith. इसका अर्थ यह है कि सभी के पास कुछ विश्वास है, थोड़ा सा विश्वास है। Amen. आमीन। You and I have to use that faith. आपको और मुझे उस विश्वास का इस्तेमाल करना है। You and I have to plant that faith. आपको और मुझे उस विश्वास को बोना है। Whenever you plant faith or use faith, और जब कभी भी आप विश्वास को बोते हो या फिर उसका इस्तेमाल करते हो, it grows. वो बढ़ता है। Faith has the quality of when used, it grows. विश्वास में वो गुण है या फिर वो फितरत है कि जब उसका इस्तेमाल करते हैं वो बढ़ता है। Amen. आमीन। Now, I just want to shed some light upon last week's message. और पिछले हफ्ते में जो संदेश मैंने लिया था उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। My subtopic last week was और पिछले हफ्ते का मेरा उपविषय था, I don't have time to hear from fear. भय का सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? Come on. Amen. Loudly. आमीन। जोर से. आमीन। Amen. You know how clever we are. देखो हम कितने होशियार हैं। Imagine, you know, we are selective of choosing to fear. और कल्पना करो कि नहीं. We are selective. हम बहुत चुनिंदे लोग हैं जो चुनिंदा है हम बहुत चुनिंदा लोग हैं हम वो ऐसे लोग हैं जो चुनाव करते हैं जो भय का चुनाव करते हैं। नहीं
we are very selective about fear. और हम भय के बारे में बहुत ही चुनिंदा है. For example, उदाहरण के तौर पर if Sunu has gone, supposing to Lonavala, कल्पना करो कि सुनु जो है वो लोनावाला गया है and there he went and he climbed a waterfall. और वहां जाकर एक झरने या फिर वाटरफॉल पे वो चढ़ गया. And supposing that name of the waterfall is say Parinda waterfall. और कल्पना करो कि वो वाटरफॉल या फिर वो जो झरना है उसका नाम है परिंदा वाटरफॉल. And when he goes there, और जब वो वहां पर जाता है his leg slips. उसका पैर फिसलता है. And he is saved and he doesn't go into the depths of the waterfall. He's saved. And so when he comes back, और वो बचता है और जब वो उसका पैर फिसलता है वहां बचता है और वहां से वो वापस लौटता है. तो और जब वो वापस लौटता है उसके बाद when I tell him I'm going to go to the waterfall, जब मैं उससे कहता हूं कि मैं उस वाटरफॉल पे जा रहा I'm हूं, going to go to Parinda waterfall, मैं परिंदा वाटरफॉल पर जा रहा हूं, that time he tells me, तुरंत ही वो मुझसे कहता है Pastor, don't go there. पास्टर वहां पे मत जाओ. My leg was slipping. I was saved. मेरा पैर वहां पे फिसल रहा था लेकिन मैं बच गया. Very dangerous place. बहुत ही खतरनाक जगह है. Don't go. मत जाओ. He tells me. वो मुझसे कहता है. He speaks fear in my ear. वो मेरे कानों में भय की बातें बोलता है. But when I want to go, लेकिन जब मैं जाना चाहता हूं, और जाना ही चाहता हूं, so I tell him, तो मैं उससे कहता हूं your leg slipped, mine will not slip. तेरा पैर फिसला मेरा नहीं फिसलेगा. Amen. Amen. आपण असं करतो की नाही? चला, आपण करतो की नाही? Amen. करतो की नाही? हा की नाही बोला. हाँ, म्हणजे जे हवंय, जो चाहिए, फिर वो कितना भी खतरनाक होने दो, हम वो लेंगे. कितना भी भयानक रहने दो, हम वो करेंगे. बराबर है कि नहीं? लेकिन जो हमको आयत चाहिए, उधर हम 1000 कारण बताएंगे. कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? Amen. Yeah. So my point is, तो मेरा मुद्दा यह है listen, how we play with fear. कि हम भय के साथ कैसे खेलते हैं. कोई आमीन चिल्लाएगा? Amen. या खेळतो आपण भयाबरोबर, हो की नाही? हा, समजा आता यशोदा आहे, ती चालली आहे गाडीवर, ठोकली कुठेतरी जाऊन. हा, समजा इथं काय आहे, हे कोणसा आहे? हा, नाही रे, वो क्या है उधर? हा, नाही रे, इधर कोरेगाव पार्क. कोरेगाव पार्कच्या चौकात जाऊन ठोकली. आणि मग लिनता पण चालली गाडीवर. लगेच यशोदा म्हणते, ए भाई नको जाऊ, तिथे मी ठोकले. लिनता काय म्हणते, अगं तू ठोकली, मी नाही ठोकणार. ठोकत बसतात, तू मी नाही ठोकणार, मला कोण बघणारच नाही, मी ठोकणारच नाही. चॉईस, चुनाव. Amen. Amen. We can choose. हम चुनाव कर सकते, चुन सकते हैं. Because it is your experience, not mine. क्योंकि ये आपका अनुभव है, मेरा नहीं. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, how can we use faith there and not in the kingdom of God? तो फिर हम विश्वास का इस्तेमाल वहां कैसे कर सकते हैं और ना के परमेश्वर के राज्य में. Amen. Amen. Talk to me somebody. चलो कोई तो मुझसे बात करो. जगाच्या गोष्टींमध्ये आपण बरोबर विश्वास वापरतो की नाही? Amen. मग देवाच्या राज्यामध्ये वापरायला प्रॉब्लेम काय? Imagine कल्पना करो, you had a sore eye. You have a sore eye. आपका आपको आंख आई है. या, तुम्हाला डोळे आलेत, नव्हते आता आलेत. And now you tell your son or your daughter to put, or your brother or sister to put eye drops. और अब आप आपके भाई बहन या फिर बच्चे को कहते हो कि आंख में वो आई ड्रॉप्स डालने So के लिए. he brings from the chemist तो केमिस्ट से वो आई ड्रॉप ले आता है and you sleep. और आप सोते हो, लेट जाते हो And he puts 1 drop, और वो एक बूंद आपके आंख में डालता है, 2 drops. 2 बूंद डालता है. As 2 drops go in, और जैसे वो 2 बूंद अंदर चले जाते हैं, suddenly, अचानक से smoke starts coming out of your eye and you start screaming. अचानक से आपके आंखों में से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और आप चिल्लाने लगते हो. काय टाकलं? अगं आई, अगं बहिणी, अगं भाव, वॉट एव्हर यू आर, औषध टाकलं मी. औषध नाही, ऍसिड आहे. डोळा जळून राख. पण आपला विश्वास, हमारा विश्वास होता है कि नहीं? Come on. Do we have not faith on that company? Come on. क्या उस कंपनी पे हम विश्वास नहीं रखते हैं क्या? चलो. Amen. Amen. रखते हैं कि नहीं? Amen. Yeah. Full confidence.
पूरा धैर्य के साथ, Sofra my sin, Tera my sin, Mera sin, Tera sin. We have full confidence on all the medicines. पूरा विश्वास होता है उसके ऊपर, पूरा धैर्य होता है उन सारे दवाओं पर. छाती भरली, चोळ विपुरम, विक्स तोळ. काय माहिती त्यामध्ये विक्स आहे का त्यामध्ये ऍसिड आहे माहिती नाही, पण घ्यायचं, डोळे बंद करून विश्वास. आमेन. कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? या अभी जब कितने लोग अभी घर पे जाएंगे, कोई लोग बस से जाएंगे, कोई ट्रेन से जाएंगे, कोई मेट्रो से जाएंगे, कोई ऑटो से जाएंगे, कोई ओला से जाएंगे. कभी आपने उस आदमी को पूछा है, ये तेरे को ड्राइविंग आता है क्या रे? नहीं, विश्वास. मालूम है आता होगा. सोचते नहीं हम लोग, हम सोचते नहीं है कि सामने वाला बस वाला अब बीच बैठा है पहली बार, उसको मालूम ही नहीं है क्या है ये, लेकिन हमको फुल गारंटी है. क्यों? क्योंकि वो ड्राइवर है. वहीं पर अगर अपना कोई पहचान वाला वहां बैठा, उतर उतर, तू उतरने तो मैं उतरतो. Why? Faith. क्यों? विश्वास. Tell your neighbor, faith. आपके बाजू वाले से कहो विश्वास. बोलो faith. विश्वास. Faith. विश्वास. Faith. विश्वास. So where does this faith go when we come to the all-powerful God? तो जब हम सर्व सामर्थ्य परमेश्वर के सामने आते हैं, तब यह विश्वास कहाँ चला जाता है? Amen. Amen. Talk to me somebody. चलो, मुझसे Amen. बातें करो, चलो. आमेन. Amen. आमेन. Now hear this everyone. अब सभी जन इसे सुनो. It's very important that you and I understand ये बहुत ही अनिवार्य है कि आप और मैं ये समझ ले that faith has to be used. कि विश्वास का इस्तेमाल करना है. Amen. Amen. See, when you are learning to drive a motorcycle for the first time, देखो, जब आप मोटरसाइकिल सीखने लगते हो, पहली दफा आप चलाते हो, if you fall, और अगर आप गिरते हो, the people who are teaching you, जो लोग आपको सिखा रहे हैं, they tell you, वो आपसे कहते हैं, sit again and drive again. फिर से बैठ और फिर से चला. Sit and drive. बैठ के चला. Drive. चला. And if you say, no, I will fall. और अगर आप कहोगे नहीं, मैं गिरूंगा, They will say to you, hey, drive. वो आपसे कहेंगे चला. Why? क्यों? Because when you feed fear, क्योंकि जब आप भय को खिलाते हो, it grows. वो बढ़ता है. And when you feed faith, और जब आप विश्वास को खिलाते हो, it grows. वो बढ़ता है. Amen. Amen. So faith, imagine, is like a seed. तो कल्पना करो, विश्वास एक बीज समान है. You have to plant it. आपको उसे बोना है. Tell your neighbor, you have to plant it. आपके बाजू वाले से कहो, आपको उसे बोना है. बोला बाजू वाले को. आपको उसे बोना है. हा. बियाणाला लावायचं, छाती शिकावटाळून ठेवायचं नाहीये. आमेन बोलो. फार चांगलं बियाणं आहे, फार चांगलं बियाणं आहे. ठेवलं खिशात. काय फायदा त्याचा? Amen. Imagine, Deepak is fallen in love with Sandhya, and now Valentine Day is going to come tomorrow morning. So he's got a nice rose seed, say 3-4 months ago, and he has kept it in his pocket. और कल्पना करो कि दीपक जो है वो संध्या के प्यार में गिर गया है, और कल वैलेंटाइन का दिन है, और 3-4 महीने पहले ही उसने गुलाब के झाड़ का एक बीज वो ले आया था और उसके जेब में उसने रख दिया था. And when Valentine's Day is going to come tomorrow, he will give that seed. और जब कल वैलेंटाइन का दिन आने वाला है, उस वक्त वो बीज उसे देगा, Expecting it has become a rose. ये अपेक्षा रखते हुए कि अब वो गुलाब बन जाएगा. नहीं, अगर वो गुलाब का जो बीज है, अगर उसको जमीन में नहीं गाड़ोगे तो वो गुलाब नहीं बनेगा. Amen. वो कुछ और बनेगा, लेकिन गुलाब नहीं बनेगा. कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? Amen. You have to use the faith. आपको इस्तेमाल करना है, आपको विश्वास का इस्तेमाल करना है. जसं दीपकला ते झाडाचं जे बीज आहे, ते गुलाबाचं जे बीज आहे, बियाणं आहे, ते घेऊन त्याला जमिनीत लावावं लागेल, आणि मग जेव्हा त्या झाडाचं, जेव्हा त्या बीजातून जेव्हा ते झाड येईल आणि झाडातून जेव्हा गुलाब येईल, मग तो गुलाब कापून संध्याला देईल. हे घे. आमेन. या मग याचा उपयोग आहे. Amen. The problem with you and me is we don't use faith. और समस्या आपके साथ और मेरे साथ यह है कि हम विश्वास का इस्तेमाल करते ही नहीं. Now let's go into the word of God, everybody. Matthew chapter 8, everyone. और आइए इस वक्त हम परमेश्वर के वचन में चले जाएंगे. मत्ती रचित सुसमाचार इसका 8वां अध्याय. And I will show you how God becomes on when he sees faith. और
मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे परमेश्वर ऑन हो जाता है जब वो विश्वास को देखता है. The word will not be on, or I can say delights or gets excited or likes when he sees faith. और वो शब्द जो है वो ऑन नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूं कि उसे खुशी होती है, वो आनंदित हो जाता है और वो बहुत ही उसे पसंद है जब वो विश्वास को देखता है. Matthew 8, everybody, and verses 5 onwards. और मत्ती रचित सुसमाचार इसका 8वां दरवचन 5 से आगे. And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him and saying, Lord, my servant lieth at the home sick of palsy, grievously tormented. And Jesus said unto him, I will come and heal him. और जब यीशु कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार उसके पास आकर उससे विनती की और कहा, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवे का मारा बहुत दुखी पड़ा है. और यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा. Amen. आमीन. And the moment Jesus said that, और जैसे ही यीशु ऐसा कहता है, the centurion answered and said, सूबेदार ने उत्तर देकर कहा, Lord, I am not worthy that thou should come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. Hallelujah. और सूबेदार ने उत्तर देकर कहा, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, पर केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा. Now hear this, everybody. अब ये सभी जन सुनो. I'm just trying to contemplate as to why the centurion may have stopped Jesus from coming in his house. और मैं बस ये सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि वो सूबेदार जो है उसने यीशु को क्यों रोका उसके घर में आने से. या त्यांनी का येशूला त्याच्या घरी येऊन नसेल दिलं? कदाचित कारण हे असेल. Maybe the reason, maybe शायद ऐसा होगा, maybe that he may not be a very righteous man. शायद वो बहुत धर्मी नहीं होगा. Maybe not be a very prayerful person. और शायद वो ज्यादा दुआ नहीं करता होगा. Maybe not be a very good church goer. और शायद वो अच्छे तरीके से कलीसिया नहीं जाता होगा. Maybe not a very God fearing person. शायद वो परमेश्वर का भय ज्यादा नहीं मानता होगा. Maybe he may be a lukewarm guy. और शायद वो गुनगुना होगा. Maybe a cold guy. शायद वो ठंडा होगा. But that is exactly what I'm trying to tell you. और यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं. Your faith never depends on your prayer life. और आपका विश्वास आपके प्रार्थना में जीवन पर निर्भर नहीं है. I repeat once again. मैं फिर एक बात दोहराता हूं. Your faith never depends on your prayer life. आपका विश्वास आपके प्रार्थना में जीवन पर कभी निर्भर नहीं रहता. Hear this, everybody. सभी जन सुनो. Don't miss this point. इस मुद्दे को मत गवाओ. Your faith is dependent on understanding God. और आपका विश्वास आप परमेश्वर को कैसे समझते हो इस पर निर्भर है. तुम्ही देवाला किती समजून घेता याच्यावरती तुमचा विश्वास निर्भर आहे. आमेन. This man, centurion, ये जो बंदा है, जो सूबेदार है, he had 100 people under him. उसके हाथ के नीचे 100 लोग थे. He was an army officer. वो तो सूबेदार था. So he told Jesus तो उसने यीशु से कहा that I am a man of authority. कि मैं पराधीन मनुष्य हूं. And when I say to someone, come, he comes. तो जब मैं किसी से कहता हूं कि आ, तो वो आता है. And when I say to someone, go, he goes. तो जब मैं किसी से कहता हूं जाओ, तो वो जाता भी है. So, you just speak the word. तो आप सिर्फ मुंह से शब्द मात्र कह दो. And my servant will be made whole at home. और मेरा सेवक जो घर में है वो चंगा हो जाएगा. I want to ask this man one question. मैं इस व्यक्ति से एक सवाल पूछना चाहता हूं. How did you know at that time that Jesus has authority? कि उस समय तू कैसे जानता था कि यीशु के पास अधिकार है? त्या काळामध्ये, त्या वेळेमध्ये जेव्हा येशू ख्रिस्ताला राजांचा राज आणि प्रभूंचा प्रभू म्हणून घोषित केलं नव्हतं, तेव्हा तुला कसं माहिती त्याच्याकडे अधिकार आहे? आमेन. आणि त्यांनी मला उत्तर दिलं, त्या शताधिपतीनी. He gave me the answer. और वो सूबेदार ने मुझे जवाब दिया. He said to me, उसने मुझसे कहा, because I observed, क्योंकि मैंने निरीक्षण किया कि इस बंदे के बोलने से लोग चंगे होते हैं. इसका मतलब ये अधिकार में वाला इंसान है. आमेन. या ऐसा बंदा है जिसके पास अधिकार है. इसके बोलने से लंगड़े ठीक होते, अंधी आंखें खुल जाती है, बहरे कान सुनने लगते हैं, गूंगे बड़बड़ करने लगते हैं, मुर्दे जी उठते हैं. तो यार, अगर ये यहां पे खड़े होकर ये कर सकता है,
तो मेरे घर पे बीमार बच्चे को क्यों नहीं ठीक कर सकता? जो यहां पर अधिकार बोल के ठीक करता है तो वहां पर भी ठीक होगा ना बाप? कम ऑन। He was understanding Jesus, look going with him. और यीशु के साथ जाते जाते वो यीशु को समझ रहा था. From miracle to miracle. चमत्कार से चमत्कार तक. एका चमत्कारामधून दुसऱ्या चमत्कारामध्ये तो येशू मागे 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 फिरत होता आणि जसे लोक बरे होत होते तसं तो शिकत होता. तसं तो शिकत होता. बोला एकमेकाला, तसं शिकत होता. तसं तो शिकत होता. चर्च मध्ये झोपत नव्हता. बोला, चर्च मध्ये येऊन झोपत नव्हता. तो साक्ष ऐकायचा. बोला एकमेकाला, साक्ष ऐकायचा. हा, आणि त्यावरून तो त्याचा विश्वास बळकट करायचा. आमेन. अरे हिला बरं केलं, त्याला बरं केलं, हा बरा झाला, तो बरा झाला, हो माझा नोकर पण बरा होऊ शकतो. आमेन. तुम्ही चर्च मध्ये कशाला येता? पास्टर घरी ना आमचा बिछाना बरोबर नाहीये. इथं सीट मध्ये काय माहिती काय अशी मान टाकली रे टाकली, टक करून झोप येते एकदम मस्त. पण नंतर आमचं ओरडणं आठवडाभर, महिनाभर, वर्षभर, पास्टर प्रार्थना करा ना, आमच्या लांगड्या कुत्र्याला काय पाय नाही बघा. इधर क्यों आते हो? आमेन. आप जब गवाही सुनते हो तो उससे आप क्या सीखते हो? आपको यह सीखना है कि अगर यीशु उसके लिए कर सकता है तो मेरे लिए भी कर सकता है. क्या बात है? चिल्लाएगा क्या? पास्टर मी जास्ती प्रार्थना नहीं करत. अरे मग तो काय प्रार्थनाशील माणूस होता का? वो क्या दुआ में रहने वाला बंदा था क्या? नहीं, वो आपके जैसे आम आदमी था. आम आदमी वो आपके जैसे उसका लेवल था. लेकिन वो यीशु के साथ हर चमत्कार के पीछे पीछे चलते चलते वो ये सीख रहा था कि ये बंदे के पास अधिकार है. आमेन. ये बंदा क्या है मेरे को मालूम नहीं, कौन है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन ये बोलने के बाद चीजें होती है. इतना तो तुम्हें समझ में आना चाहिए 2023 में, 2023 में, कि जिस यीशु के पास हम आते हैं वो साधारण इंसान नहीं है, वो खुदा है. खुदा. आमेन. वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है. आमेन. उसके पास सारा अधिकार दिया गया है. आमेन. उसने कहा है स्वर्ग में और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे दिया गया है. आमेन. अगर उसने बोला है तो डन है ना. आमेन. आमेन. एक दूसरे को बोला डनच से. बोला डनच से. बोला डनच से. डनच से. अरे पण कधी डनच से? वापर तर डनच से. हमारा प्रॉब्लम यही है, हमारे पास अधिकार वाला है लेकिन हम अधिकार वाले का इस्तेमाल नहीं करते. दिए आंखों में आंसू, दिए हाथ, लगे फैलाने, लगे रोने. ए रोक, रोने से पहले इस दबा का इस्तेमाल कर. आमेन. Listen everybody. सभी जन सुनो. Tell your neighbor. आपके बाजू वाले से कहो, It's action time. अब एक्शन का समय है. बोलो, अब एक्शन का समय है. फिर से एक बार. अब एक्शन का समय है. People, I'm going to talk to you today about you. लोगों, आज मैं आपके बारे में आपके साथ बात करने Are वाला you हूँ. ready everybody? Come क्या on. आप सभी जन तैयार हो? चलो. हाँ, loudly, come on. चलो, जोर से. Loudly. जोर से. अगर आप जोर से नहीं बोलोगे मैं आगे जाऊंगा नहीं. हाँ, जवान, come on. फिर बजने दे इधर 6 बजे रात का. या come on, जोर से. आवाज आलेला नाहीये. अरे मी कानात कापूस घातले. थांब. Hear this everybody now. अब सभी जन इसे सुनो. You know, we are like the eldest son. देखो, हम उस ज्येष्ठ पुत्र की तरह है. मोठ्या पुत्रासारखे आपण आहोत माहिती का? Yeah, really. हाँ, सचमुच. We are like the eldest son, you know. हम उस ज्येष्ठ पुत्र के समान है. एकमेकाला बोला, तू मोठ्या मुलासारखा आहे. बोला, तू मोठ्या मुलासारखा आहे. तू मोठ्या मुलासारखा आहे. बोला, तू मोठ्या मुलासारखा आहे. बोला, पुन्हा बोला, तू मोठ्या मुलासारखा आहे. पुन्हा बोला. तू मोठ्या मुलासारखा आहे. Are you ready everybody? क्या आप सभी जन तैयार हो? हाँ? हाँ. It comes to you now.
ये आता है आपके पास. There were two sons, the Bible says. देखो बाइबल कहता है कि दो बेटे थे, Who, for a rich man. एक अमीर आदमी के. And one day the younger son got up, one fine day he got up achanak. और एक दिन जो छोटा बेटा था वो अचानक से उठा And he said to his father, और उसने उसके पिता से कहा, give me the property that befalleth for me. जो सब कुछ माल मेरे हिस्से का है वो मुझे दे दे. जो भी है property में हिस्सा मेरे को दे दे. And the father, the Bible says, और बाइबल कहता है कि उसके पिता ने कहा, and the father, the Bible says, और बाइबल कहता है कि पिता ने, he gave to both the sons their property. और उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी. Amen. Amen. Now, the younger son takes the money, जो छोटा लड़का है बेटा है वो पैसे वो लेता है, संपत्ति takes लेता all the है. bitcoins, all the share, all everything it takes, जो बिटकॉइन है, शेयर है, वो सब कुछ वो ले लेता है. and he goes into a far away country और वो एक दूर के देश में चले जाता and है. starts spending the money, और वहां पर वो पैसे खर्च करने लगता है. enjoying everywhere. और हर जगह वो मजे कर रहा है. Yeah, and then eventually when his situation becomes bad, और फिर आखिर में जब उसकी परिस्थिति बहुत ही विकट हो जाती है, he comes back to the father. वो पिता के पास फिर लौटता है. And when the father sees him, और जब पिता उसे देखता है, he runs, वो दौड़ कर चला जाता है welcomes him in the और house. उसका स्वागत करता है घर में. And there's a big party going on in the house because the lost son has come. और घर में एक बड़ी पार्टी चल रही है. क्यों? क्योंकि जो बेटा खो गया था वो वापस लौटा है. People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this now. सभी सुनो. Then comes the elder brother. फिर आता है ज्येष्ठ पुत्र या फिर बड़ा बेटा, And he hears music in the house. और वो घर में संगीत सुनता है. He's hearing sound, music, dance, everything going on. और घर में आवाज और नाच और नृत्य सब कुछ वो सुन रहा है और देख रहा है. And that time when he comes there, और उस वक्त जब वो वहां पर आता है, Luke 15, everybody, और लूका का रचित सुसमाचार इसका 15वां अध्याय verse 25 onwards. और वचन 25 से आगे. Now his elder son was in the field, and he came and drew nigh to the house, and he heard music and dancing. परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, और जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना. Amen. Amen. And he called one of his servants and asked, what these things mean? और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा हमारे घर पर? इतना बहुत सारे साल हमारे इधर कोई बकरी नहीं गा रहा. ये क्या हो रहा? Now, verse 27. वचन 27. And he said unto him, thy brother is come, and thy father had killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound. Hallelujah. और उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने मोटा बछड़ा मरवा दिया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया है. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. Verse 28. वचन 28. And he was angry and would not go in. और यह सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा. भीतर अंदर नहीं जाने को तैयार है. Why? क्यों? Therefore came his father out and entreated him. परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा. अरे चलना बाबा, अरे चलने, अरे चल रे, नहीं आऊंगा. अरे चल, अरे चल रे बाबा, अरे चल रे दादा, जा जा. ऐसा नहीं है? अरे चलना बाबा, नहीं, अरे चल रे. नहीं. Now watch further now. अब देखो आगे. And he answering said to his father, और उसने पिता को उत्तर दिया और कहा, lo, these many years do I serve thee, neither transgressed I at any time thy commandments, and yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends. देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, फिर भी तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता. आपल्यासारखं सगळे शांत झाले. मनातले मनात म्हणत पास्टर माय ऍक्टिंग करत आहे. Now, but as soon as this thy son was come, which had devoured a living with harlots, thou hast killed for him a fatted calf.
पर जब अब यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी आया तो उसके लिए तूने मोटा बछड़ा मरवा दिया। मोटा बछड़ा मोटा बछड़ा मरवा दिया। मेरे डोले थे उस मोटे बछड़े पे। ये आया कल का, ये आके उसका पूरा पैसा उड़ा के लेके गया और तूने उसके लिए तूने मोटा बछड़ा मारा। मैं इतने इज्जत से तेरे में इधर काम करता हूँ, इज्जत वाली में रहता हूँ, सब कुछ करता हूँ तेरे लिए, घर का संभालता हूँ, तेरे आज्ञा का बाहेर नाही मैं, आज्ञाच्या आतमध्ये मी राहणारा माणूस आणि तू माझ्यासाठी ते मोठं वासरू पण ठेवलं नाही आणि ते या उडत्या पुत्रासाठी उडत्या पुत्र आहे तू। अरे तू अरे माझ्या चला काय अभी बाप कहता है, and the father said unto him, और पिता ने उससे कहा, son, thou art ever with me. पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, and all that I have is thine. और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। कोई आमीन चिल्लाएगा? आमीन। Tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, you are the elder son. आप वो ज्येष्ठ पुत्र हो। बोलो आप वो ज्येष्ठ पुत्र हो। बोलो आप वो ज्येष्ठ पुत्र हो। हाँ, जिसके पास सब कुछ है। बोलो, जिसके पास सब कुछ है। बोलो, जिसके पास सब कुछ है। I'll give you a very important point, everybody. देखो मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा देता हूँ। Luke 15 everyone and verse 12. और लूका रचित सुसमाचार इसका 15वां अध्याय वचन 12। And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. और उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिएगा। And he divided unto them his living. और उसने उनको अपनी संपत्ती बांट दी। त्या बापाने ज्यावेळेस धाकट्या मुलाने ज्यावेळेस मागितलं ना, तर बापाने मोठ्याला पण दिली आणि धाकट्याला पण संपत्ती वाटून दिली. आमेन। He got everything that very day when the younger son got. और जो ज्येष्ठ पुत्र है उसे उसी दिन सब कुछ मिला जिस दिन छोटे पुत्र को भी दिया गया था। Amen. Everything. सब कुछ। But what is the use? लेकिन क्या फायदा? पूछो बाजू वाले को, लेकिन फायदा क्या है? लेकिन फायदा क्या है? पूछो पूछो पूछो, लेकिन फायदा क्या है? फिर से एक बार पूछो। लेकिन क्या फायदा क्या है? I'll give you one amazing example, okay? देखो यहाँ पर मैं एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण आपको देता हूँ। Imagine you're very hungry, very means very hungry. कल्पना करो कि आपको बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, बहुत यानी बहुत भूख लगी है। And you get hungry. और बहुत ही आप भूखे हो। Now, अब in your fridge, आपके फ्रिज में there are nice eggs. पर अच्छे अंडे रखे हैं। In your fridge, आपके फ्रिज में there is nice milk. और अच्छा दूध भी है। In your fridge, आपके फ्रिज में there is nice chicken. अच्छा चिकन भी है There is nice mutton. और अच्छा मटन भी है। In your fridge, आपके फ्रिज में there is nice, what you can say, salad. और अच्छा सलाद भी रखा है। Everything is there in your fridge. सब कुछ आपके फ्रिज में है। And you're sitting in the house. और आप घर में बैठे हो। भूक लागली राव, भूक लागली राव, भूक लागली राव. कावळेपण मरायला घरात नाही लागले। पाव, भूक लागली राव, भूक लागली राव, घरात नाही पाव, भूक लागली राव. And you know like भूक लागली राव, भूक लागली राव. और आपका ये चालू ही है, भूख लागली राव, खात नाही पाव। घरात नाही पाव, खात नाही पाव, नाही घरात नाही पाव. भूक लागली राव, and then
और फिर You call up your mother or anybody, your wife or your husband, whenever, whoever it may be. और फिर आप आपके माँ को या फिर जो कोई भी या फिर पत्नी या पति को आप फोन लगाते हो, जो कोई आई भी हो। घरामध्ये काही नाही ठेवलं तू आ? कुछ नहीं रखे फ्रिज में. माँ को लगता है शॉक. क्या? अंडा किधर गया? दूध किधर गया? 15 एप्पल थे किधर गए? हाँ, मौसम्बी, नारंगी, संतरे, हाँ किधर गए? हाँ, वो चपाती का पीठ किधर गया? किधर गया? हाँ, वही तो तू समझा ना पीठ. बस त्यांना समजलं ते. बघ ते इंडियातले लोक आहेत ते आपले. हा, मग फॉरेनरला आटा बोलत काय कळणार नाही. चपाती का पीठ किधर गया? तुम बोलते हो नहीं वो सब है. अरे मग तू काय करतोय? भूक लागली राव, घरात नाही पाव. We are just like that elder son. हम उस ज्येष्ठ पुत्र के समान ही है. The father gave him, both of them, everything. और पिता ने उन दोनों को सब कुछ दिया. Yeah. हाँ, But you have to use it. Tell your neighbor. लेकिन आपके बाजू वाले से कहो, लेकिन आपको उसका इस्तेमाल करना है. बोलो. लेकिन आपको उसका इस्तेमाल करना है. फिर से एक बार बोलो. लेकिन आपको उसका इस्तेमाल करना है. अभी तुम इस्तेमाल करोगे नहीं तो बाप क्या करेगा? आमीन. उसने दे के रखा है. बाइबल ये कहता है कि यीशु मसीह को सारा अधिकार दिया गया है स्वर्ग में और पृथ्वी पर. दिया है. कितने लोगों को यीशु मिला है? हाथ ऊपर करो. कितने लोगों को यीशु मिला है? आमीन. आमीन. मिला है तो अधिकार भी मिला है. आमीन. अगर अधिकार है तो इस्तेमाल कर. आमीन. 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 अब हम लोग कैसे मालूम है क्या? हमारे पास सब कुछ है लेकिन इस्तेमाल कुछ नहीं करेंगे. हाँ, सिर्फ हमको रोने को आता है. कुर्सी दे, कुर्सी दे, कुर्सी दे. हमको सिर्फ रोने को आता है. हमको सिर्फ रोने को आता है. हाँ, कैसा रोने को आता है? हमारा कैसा मालूम है क्या? हमको आदत है. माझ्या जीवनामध्ये बघा, मेरे जिंदगी में ये बहुत बड़ी समस्या है. मेरे जिंदगी में ना मेरे पे प्यार करने वाला कोई नहीं है. क्या बात कर रहा है? कोई प्यार नहीं करता. कोई प्यार नहीं करता. तेरी बड़ी दुख भरी कहानी है यार. मेरे पे प्यार कोई नहीं करता. कोई नहीं करता. देखो, एक रॉटवाइलर कुत्ता होता है, रॉटवाइलर, और एक पिटबुल. वो ऐसा कोई भी आएगा ना, उनका ऐसे दिखते. वो रॉटवाइलर का चेहरा ऐसा जूम कर. रॉटवाइलर का चेहरा कशाला आला? का आला? तुला घरी का काम धंदे नाही का? माझ्या घरी का आला? रॉटवाइलर. हाँ, ते आपले हे ते काय ते कौन से वो लैब्राडोर का, उसका वो स्पैनियल क्या, कॉकर स्पॅनियल नाही, गोल्डन रिट्रीवर. ते कुत्रे कसे असतात ना, केस केस गोल्डन गोल्डन. मला घ्या, मला घ्या, मला घ्या. ते कुत्रे असे. रॉटवाइलर असं का आला? कशाला आला? तुला काय काम धंदा नाही इथं आला? चाव का तुला? थोडं ये पुढे दाखवतो. तू जर का असा असल्यानंतर तुझ्या प्रेम कोण करणार? कसं पाहिलं माणसाने? बघ लगेच स्माइल. अरे कोई प्यार नहीं करता, ठीक है, तू खुद पे तो प्यार करता है क्या? आमीन. सुबह उठ के दाढ़ी करता है? नहीं. दांत घिसता है? आधा घिसता हूं. हाँ, मुंह से बात सुनेगा तो कब्रिस्तान के कीड़े भी मर जाएंगे. कब्रिस्तान के कीड़े तेरे पास आएंगे. कैसा गंदा रहने का सिक्का. इतना भयानक. मुंह खोलता है तो सब भाग जाते बात से. और बोलते हैं मेरे पास, मेरे से प्यार कौन करे? कौन करेगा ऐसा प्यार? कौन? इस इंसान से कौन प्यार करेगा? गबलेतून वास, चड्डीतून वास, घाण, तोंड उघडलं की घाण, ह्याला घाण, त्याला घाण, सगळे घाण. हिने असं केलं, त्याने असं केलं. तांबिले आली आणि मला भेटलीच नाही. सगळ्यांनी भेटून गेली, आज तुला भेटलीच नाही. अरे ती आंधळी झाली म्हणून तिला तू दिसलीच नाही. कसं? सगळे दिसले, मीच दिसली नाही.
अरे छोड़ना यार, उसने नहीं किया तेरे को विश, मैं तो करने आया हूं। नहीं, उसका दुकड़ा लेके मेरे को ओकने का और उसका पूरा उल्टी मेरे पे डालने का, या फिर कौन रहेगा? 2000 साल पहले मेरे बाप ने मेरे खिलाफ जो किया वो आज मैं दीपक को बता रहा हूं। दीपक बोलता है अरे यार इसको काय को मिलने का, ये मिलना जाएगा तो 1947 का बात निकलता है। मेरे को क्या करने का है, इसके घर पे क्या लफड़ा हो रहा है, क्या करने का मेरे को? दीपक बोलता है दीपक बोलता क्या? अरे जब भी जाओ उधर ये रोना शुरू कर दो, भी जा रोना, जब भी जाओ रोना। कभी भी ठीक से बोलेगा ही नहीं। हाँ, तूने कभी मिठाई खाया क्या? सुन, मिठाई खाया है? हाँ, खाया ना। मिठाई मीठा होता है? हाँ, फिर अगर मिठाई अगर मीठा नहीं होगा तो तू खरीदेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। अभी समझो नया मिठाई आया, करेले का मिठाई। भले वो दिखेगा करेले जैसा, लेकिन जब खाएंगे ना तो उसमें से मीठा ही स्वाद आएगा। कोई आमेन बोलेगा? आमेन। या एक आई पण ज्या जे लेकरू तिच्या घरामध्ये काय कारलं खात नाही, त्याला पण असं काहीतरी जुगाड करून देते की त्यांनी खावं। किती आया असं करता हात वरती करू आमेन म्हणा। मी तर आई नाही तरी पण हात वरती करतो आमेन का? कारण त्यांनी खावं। मग आपण का हे शिकत नाही? आपण जर का कडू कारलेला गोड बनवून खाऊ घालू शकतो तर आपल्यासारख्या का नाही गोड होऊ शकत? आमेन। सब कुछ है, बोले दूसरे को सब कुछ है। सब कुछ है। बोलो बोलो बोलो, सब कुछ है। फिर से एक बार, सब कुछ है। लेकिन इस्तेमाल करोगे तो फायदा है ना। आमेन। एक दूसरे को बोलो, यू टॉक टू मच, यू टॉक अ लॉट। आप बहुत बात करते हो। बोलो बोलो, आप बहुत बात करते हो। आप बहुत बात करते फिर से एक बार, हो। आप बहुत बात करते हो। आई नो सम पीपल, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, व्हेन आई मीट देम, जब मैं उनसे मिलता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही रोमांचक, बहुत ही रोमांचक। पास्टर, गॉड शोड मी अ विजन। पास्टर, खुदा ने मुझे एक दृष्टांत दिखाया। आई वॉज ऑन अ क्लाउड, मैं एक बादल पर था, एंड द क्लाउड वॉज सिल्वर इन कलर, और जो बादल था वो चांदी का रंग का था, and rays was coming out of that, rays, और उसमें से किरणें निकल रहे थे, किरणें rays were coming out, rays, किरणें निकल रहे थे। and I saw you। और फिर मैंने आपको देखा, Everyone sees me, praise God, hallelujah। और सभी जन मुझे ही देखते, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। I saw you, pastor, पास्टर, मैंने आपको देखा, and I saw we both are lifted high, और मैंने देखा कि हम दोनों को ऊंचा उठाया जा रहा है, and we both go higher, और फिर हम दोनों भी और ऊंचे चले जाते हैं, and at one level I stay there, और एक स्तर पर जाकर मैं वहां पर रुक जाता हूँ, and you go more higher। और आप और ऊंचे चले जाते हो। Pastor, I saw this vision about you, और पास्टर, मैंने ये दृष्टांत आपके बारे में then I देखा। saw फिर मैंने देखा from a mountain a river is flowing, कि एक पर्वत से एक नदी बह रही है, and suddenly the river catches me। I'm standing at the side, it catches me, और मैं बाजू में ही खड़ा हूँ, लेकिन अचानक से वो नदी आकर मुझे पकड़ लेती है, and I go flowing with the river, और मैं उस नदी के साथ बह जाता हूँ, and full speed I flow, और पूरे रफ्तार से मैं बहता हूँ, and I come on this stage over here, और मैं सीधे यहाँ पर स्टेज पे आ जाता हूँ, and you are preaching here, और आप यहाँ पर संदेश दे रहे हो, and the river catches you and me together, और फिर वो नदी आपको और मुझे दोनों को पकड़ लेता है, and takes both of us in full speed, और हम दोनों को पूरे रफ्तार से ले जाते हैं, and we go flowing, और फिर हम बहते हुए जाते हैं, and then the river comes in a big open ground, और फिर वो नदी जो है एक बड़े खुले मैदान के सामने आ जाती and है, then you are standing there and big crowd of people is there, and I am standing next to you there, और फिर वहां पर आप खड़े हो, और आपके सामने एक बड़ी भीड़ है, और मैं वहीं पर आपके बाजू में खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। when I hear such things, और the जब मैं people tell me that और फिर लोग ऐसे कहते हैं, मुझसे ऐसे कहते हैं, I like it, और मुझे ऐसे पसंद है, I get encouraged, मैं उत्तेजित हो जाता हूँ, and I wait और मैं रुकता हूँ कि ये बंदी कब ढक पे जाएगा। I wait, मैं रुकता हूँ। आता ही ढगावर कधी जाणार? कारण जोपर्यंत त्या ढगावर जाणार नाही, किरण निघणार नाही, तोपर्यंत मी दिसणार नाही। So I'm waiting, तो मैं रुका हूँ, कब ये ढक पे जाएंगे, कब उसमें से ऐसा किरण बाहर आएंगे, और कब मेरा लखलखित प्रकाश ऐसा प्रखर देखेंगे। मैं रुका हूं, कब मैं ऊंचा जाऊंगा, और फिर मैं ऊंचा जाऊंगा। मैं रुका हूं, लेकिन अभी तक वो ढक पे नहीं गए।
एक दूसरे को बोलो, तुम बहुत बातें करते हैं यार. आप बहुत बातें करते हो. बोलो बोलो, आप बहुत बातें करते आप बहुत बातें करते हो. Listen everybody. सभी जन सुनो. In Christ now there are three kinds of believers. देखो मसीह में है ना 3 तरीके के विश्वासी है. One, एक the first category, जो पहले श्रेणी के है, they just come and sit in the church. That's it. वो बस आकर कलीसिया में बैठते हैं, बस इतना They are ही. the elder son category. वो ज्येष्ठ पुत्र के श्रेणी के हैं. Yeah, they just come, हाँ वो बस आते they हैं, sit, वो बैठते हैं, they have everything with them, उनके पास सब कुछ होता है, but they don't do anything with that. लेकिन उन सारे चीजों के साथ वो कुछ भी नहीं करते. कुछ नहीं करते, वो कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं. उनके सादा पैर दर्द को दुआ करके वो हकल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ भी नहीं करते. बस they just sit, they just sit. वो बस बैठते हैं, बस And for बैठते हैं. everything they will look to man. For everything they will look to man. और हर एक चीज के लिए वो इंसान के पास ही देखेंगे. हर एक चीज के लिए इंसान के पास If I देखेंगे. want mustache like Deepak, अगर दीपक की तरह मुझे मूछें चाहिए, I will tell Deepak, मैं दीपक से कहूंगा उगा उगा, इधर उगा, इधर उगा, इधर उगा. उगा उगता क्यों नहीं, तू बता. तू बता, मेरा मूछे क्यों नहीं उगती, तू बता. अभी मेरे मुंह पे मूछे नहीं उगती, लेकिन ये बताएगा. वो कैसे बताएगा, लेकिन वो बताएगा मेरे मुंह पे मूछे क्यों नहीं उगती. अरे ये पहले श्रेणी के लोग. मोठा भाऊ बोला, एक मेकाला मोठा भाऊ बोला. मोठा भाऊ. मोठा भाऊ. मोठा भाऊ. सगळं आयतं मांडीत पाहिजे, सगळं सगळं काय, सगळं असंच नुसते बसणार, असेच बसणार, काहीही करणार नाही, असंच बसायचं. आणि सगळ्यांनी, देवाने माणसाने सगळ्यांनी खतखत मांडीत टाकायचं, बस. ते काही करत नाही, काही नथिंग. सेकंड कॅटेगरी, दूसरी श्रेणी, सॉरी थर्ड कॅटेगरी, तीसरी श्रेणी के, दे टॉक अ लॉट, दे टॉक, जस्ट टॉक. वो बहुत बात करते हैं, बस बहुत बातें, सब सिर्फ बातें. मस्त ढग पाहिलं, नदी पाहिली, डोंगर पाहिलं, गरुड पाहिलं, आणि प्रकाश आला, आणि हे आला, आणि ते आला, आणि 15 वर्ष झाले ते तिथंच. वो उदरीच सब कुछ देखते, वो सब कुछ देखते. उनको लॉर्ड दिखता है, लॉर्ड के खीले के होल दिखते हैं, सब दिखता है, पैर दिखता है, सब दिखता है. उनको लॉर्ड का मुकुट दिखता है, सब दिखता है. उनको स्वर्ग भी दिखता है, लेकिन वो उधर ही छे. They talk a lot. वो बहुत बोलते हैं. The second category, और दूसरी श्रेणी के, they are the younger son. वो उड़ाऊ पुत्र के समान है, जो Yeah. छोटा बेटा है. They take it, वो लेते हैं, use it, इस्तेमाल करते हैं, squander it, और उसे उड़ाते हैं, come back, फिर लौटते हैं, repent, पश्चाताप करते हैं, again take it, फिर लेते हैं, and use it. और फिर इस्तेमाल करते हैं. Amen. आमीन. Now the point is, अब मुद्दा ये है why does God not scold the second son? कि खुदा जो है वो दूसरे बेटे पर गुस्सा या खफा क्यों नहीं होता. Yeah. हाँ, Why God doesn't tell the second son, और खुदा दूसरे बेटे से ऐसा क्यों नहीं कहता. why are you wasting what is mine? जो मेरा है उसे तू व्यर्थ क्यों गवा रहा है. Why is not telling the second category of believers that, use my things properly. और वो दूसरे श्रेणी के विश्वासियों को ऐसा क्यों नहीं कहता कि मेरे चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल कर. Use my power, my authority properly. कि मेरा सामर्थ और मेरा अधिकार का इस्तेमाल सही मायने से कर. The other day I was talking to one pastor, और उस दिन मैं एक पास्टर से बात कर रहा था, and he was telling और वो कह रहे थे that how many, preachers are coming nowadays, and they are just, attracting the crowd towards them. No teaching of the word, no proper foundation of the word. और कि कैसे आज के तारीख में कितने तो सारे संदेश देने वाले जो है वो आ रहे हैं और लोगों को उनकी तरफ वो खींच रहे हैं और वचन से कुछ भी नहीं कहते हैं और कुछ और सिखाते उस नहीं वचन है. से कुछ सिखाते भी नहीं है. उनका बेस मजबूत नहीं करते, उनको ठीक से सिखाते नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ पावर पावर पावर, मिरेकल्स, दैट्स ऑल. बस इतना ही, सामर्थ और चमत्कार, बस इतना ही. And then I said to the pastor, और फिर मैं उस पास्टर से कहा, pastor, अगर आप जैसे और मेरे जैसे जो परमेश्वर के सेवक है, जिनके पास वचन का ज्ञान है, अगर हम लोग ऐसी सभाएं नहीं भरेंगे, नहीं बुलाएंगे, तो जो ऐसे लोग हैं जिनका सिर्फ पावर और मिरेकल्स पे ध्यान है, वो ही पूरी भीड़ को, पूरे लोगों को येड़ा बना के लेके जाएंगे. जिनके पास है उन्होंने इस्तेमाल करना जरूरी होता है.
पण जर का तुम्ही वापरणार नाही तर दुसरं कोणतरी वापरून घेऊन जाईल. यात चूक त्यांची नाही आहे, यात चूक आपली आहे. आमेन. कोणी आमेन म्हणेल? पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों, हियर दिस एवरीबॉडी. ये सभी जन सुनो. We people today are living in Christ. आज की तारीख में हम लोग मसीह में जी रहे हैं. Jesus equals to all power. यीशु का अर्थ है कि सारा सामर्थ. Amen. आमेन. Come on, talk to me somebody. Amen. चलो कोई तो मुझसे बातें करो. आमेन. Jesus equals to all power. यीशु जो है वो सर्व सामर्थ के तुल्य है. Amen. आमेन. What's the use? क्या फायदा? फायदा क्या है? अगर सामर्थ है तो इस्तेमाल किधर आहे? येशू येऊन तुमच्या जीवनामध्ये तुम्हाला सामर्थ्य वापरण्यासाठी जबरदस्ती नाही करणार. आमेन. और यीशु आकर उसका सामर्थ इस्तेमाल करने के लिए आप पर जबरदस्ती नहीं करेगा. Amen. आमेन. He's not going to force you. वो आपका जबरदस्ती नहीं करने वाला. Tell your neighbor, he's not going to force you. आपके बाजू वाले से कहो, वो आपका जबरदस्ती नहीं करेगा. बोलो बोलो बोलो. वो आपका जबरदस्ती नहीं करेगा. फिर से एक बार बोलो. वो आप पर जबरदस्ती नहीं करेगा. There were 12 disciples in the ship. देखो उस नाव में 12 शिष्य थे. Jesus came walking on the water. और यीशु पानी पर चलते हुए आया. All 12 saw him. सारे 12 ने उसे देखा. All 12 screamed thinking he is a ghost. और सारे 12 जो है वो चिल्ला उठे, ये सोचते हैं कि वो भूत है. That's it. बस इतना ही. But one of them said, लेकिन उनमें से एक जन ने कहा, Lord, if it is you, कि खुदा अगर तू है tell me to come on the water to you. तो मुझसे कहे कि पानी पर चलकर मैं तेरे पास आऊं. Amen. आमेन. अधिकार ज्या वेळेस दिला जातो ना त्याला वापरायचं असतं. आमेन. आमेन. आपण ते 11 शिष्य आहोत. हम वो 11 चेले हैं जो नाव में बैठे हैं, मुश्किल में से जाते हैं, यहां वहां फेंके जाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है. यीशु को देखते हैं कि हमारे समस्या पर वो चल के आ रहा है, हम देखते तो है, लेकिन पतरस के समान ये नहीं बोलते, अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे पानी पे चल के आने के लिए. आमेन. आमेन. हम ये नहीं बोलते, आमेन. हम उधर ही बैठे रहते. यीशु ने बोला कम. यीशु ने कहा आ. कम. आ. यीशु ने मुझे बुलाया. यीशु बुला. नहीं नहीं नहीं, मुझे बुलाया है पानी पे चलने के लिए. तेरे को बुलाया? मुझे बुलाया है. Yes, ये बुलाया है. बुलाया है. बड़बड़े बोलो, बहुत ज्यादा बात करते. बोलो, बहुत ज्यादा बात करते हैं. बुलाया है. बहुत ज्यादा बात. येशूने मला दाखवलं, बोलवलं, वरती ये पाण्याकडे, पाणीवर चालवते, पाण्यावर चालवते. मला दृष्टांत दिला, दृष्टांत. काम दो. मेरे को दृष्टांत दिया परमेश्वर ने क्या बात कर कि रहे हैं? पानी पे चल के आ. क्या बात कर रहे हैं? यस. उधर ही नाव में, उधर ही अटके हुए हैं, उधर ही फेंके जा रहे हैं. यीशु ने मेरे को बताया. क्या बात कर रहे हैं? मेरे को तेरे विजन दिया. विजन. क्या बात कर रहे हैं? विजन दिया. दिया तेरे को विजन. हाँ, अरे विजन दिया. विजन. क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ऐसे यीशु आया, हाँ. पानी पे चल के आया, बोला और मैं, और तू किधर है? अरे मैं इधर ही है. मैं भी इधर ही चे. ये ऐसी हमारी अवस्था है. कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? आमेन. बोलते बहुत है. बोलो, बोलते बहुत है. बोलते बहुत है. बोल फिर से एक बार. बोलते बहुत है. हा. आता पुढच्या वेळेस मला कोणी बोललं ना, मला देवाने असं सांगितलं, ए बोलू नको यार, करून दाखव प्लीज. आमेन. आमेन. हा. Tell your neighbor, it's action time. आपके बाजू वाले से कहो, अब एक्शन का समय है. बोलो, अब एक्शन का समय है. फिर से एक बार. अब एक्शन का समय है. Yeah. Okay, when you say no, that Lord, I want to love you more. देखो जब आप कहते हो ना कि प्रभु मैं तुझसे और ज्यादा प्यार करना चाहता How many हूँ. people say, Lord, I want to love you more? Come on. कितने लोग कहते हैं कि हे प्रभु मैं तुझसे ज्यादा प्यार करना चाहता हूँ. बोलते क्या? इज्जत से बोलते. I mean, I'll give you a small demo. Come here, 1, 2. मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ. Come here, Jeremiah. Come fast. 3. Come, Rohit. Come fast. Run. Come here. Stand here, Sunu. Imagine Sunu is you. और कल्पना करो कि मैं आप है. पकड़ा त्याला. सगळ्यांनी पकडा. And Sunu will pray.
और सुन दुआ कर रहा है क्या दुआ करता है? कि हे खुदा, मैं तुझसे और ज्यादा प्यार करना चाहता तो हूँ। खुदा क्या करेगा मालूम है क्या? फिर एक एक जन को निकालेगा, ऐसा निकालेगा तुम्हारी जिंदगी में से। और जब निकालता है, आप क्या करते हो? ये सब छोड़ के गए मुझको, मैं अकेला रह गया, अभी मैं क्या? अरे प्रेयर किसने किया था बच्चा? दुआ किसने की थी? दुआ क्या की थी? दुआ काय प्रार्थना केली होती बाळा? काय प्रार्थना? खुदा, मैं तुझसे और ज्यादा प्यार करना चाहता मग हूँ। जेव्हा खुदा को बोला मैं तुझसे और ज्यादा प्यार करना चाहता हूं, तो खुदा बीच में का व्यक्त निकालेगा ना? आमेन। नाही, सगळे पण पाहिजे, पकड, सगळे पण पाहिजे आणि देव पण पाहिजे. कसं होणार? आमेन। कळलं का? प्रार्थना पण करायची, देवा मला तुझ्या आणखीन जवळ यायला लाव. बोल हिंदी में, खुदा मुझे तेरे और करीब आने लगा। आता नक्की देव म्हणतो नक्की, हाँ नक्की. हाँ। मग जब तक तेरे को इंसान लात नहीं मारेगा, मार ऐसा, मार ऐसा, यहाँ वहां फेंके जा, यहाँ वहां गिर, नीट मार, हा लात मार अशी नीट. जब तक इंसान लात नहीं मारेगा तब तक ये इंसान खुदा के नजदीक नहीं जाएगा. आमेन आमेन अमेन. आमेन। हमारे पास कितने कीड़े हमको मालूम है, आमेन। पण जेव्हा देव काढतो, नाही का मला सोडलं, का सोडलं? अरे तूच तर प्रार्थना केली ना, देवा तुझ्या आणखीन जवळ यायला लाव. मग देव काढतोय ना, जे जवळ येऊ देत नाही त्यांना. आमेन आमेन आमेन। प्रत्येक 10 मिनिटाला फोन करायचा याला, कर फोन, कतुत घे, कतुत. हाँ विशाल, हाँ बोल, हाँ कुठं? काय बोलू याला, दे तू बोल, काय बोलू? हॅलो. अरे दिप्या, अ? कसा रे तू? अरे एकदम भारी. कुठे आहे तू? अरे मी लय भारी. आज मी काय करायचं. करणार आहे मग? हा काय करायचं तू बोल. पिक्चरला जाऊ. का कुठला रे? म्हातारा अरे म्हातारा नवीन आलेला. काय म्हणतो? हा, शाहरुख खानचा. अरे शाहरुख खानचं ते हा. पेटे को हाथ लगाने से पहले दादा से बात कर. मग असे जे मध्ये मध्ये अडखळणं आहेत, जो खुदा निकालेगा. आमेन हमको वो भी नहीं चाहिए, लेकिन खुदा और तेरे नजदीक आना है, तेरे नजदीक आना है. और नजदीक आने के लिए पहले इनको दूर जाना है. आमेन कोई आमेन चिल्लाएगा? आमेन। एक दूसरे को तो बड़बड़ बहुत करता है यार. तू बड़बड़ बात करता है। फिर से एक बार बोलो, बड़बड़ बात करता है। एक दूसरे को बोलो, इट्स एक्शन टाइम. आप कृति का समय है। Give the Lord a mighty hand now, praise everybody. सभी जन का प्रवेश के बाद उनके हाथ को चलाओ। The Bible states in the book of James और बाइबल कहता है याकूब के पत्र में that faith without works is dead. कि कृति बिना विश्वास जो है वो मरा हुआ है। आमेन. आमेन। जर का मला माझा विश्वास दाखवायचा आहे, मला कृती त्याप्रमाणे करणं गरजेचं आहे. आमेन. कोणी आमेन म्हणेल? आमेन. आहा, आमेन. आहा. आमेन. देवा माझ्या आणखीन जवळ यायचे, मग तुला माझ्या जवळ यायचे ना, मग तू स्वतःच त्यांना डिलीट कर ना. आमेन आमेन। कृती दाखव. बोला एकमेकाला, कृती दाखव. कृती. कृति दाखव कृति। देवानी का काढले पाहिजे, तू स्वतः त्यांना काढ, आमेन म्हणजे तू आणखीन जवळ जाशील. आमेन आमेन मग तू एका प्रसन्न देवाकडे जाशील, खिन्न झालेल्या देवाकडे नाही, की ज्याला तुमच्या जीवनातून पकडेला, याला पकड पकड गच्च, पकड गच्च, आणि तू त्याला पकड. तू नाही नाही, एक 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 बंदा तू इसको पकड. हा, ये बाहेर, निघ त्याच्या जीवनातून बाहेर, निघ त्याच्या निघ, अरे निघ. हा माणूस म्हणतो, इथं समोर बघ, त्या हात तो हात पकड. हा माणूस म्हणतो, निघ बाहेर. निघायला तयार आहे, तो सोडायला तयार नाही. अयो, असं आहे का? हाँ, देवा मुझे आणखीन और नजदीक आना है, मुझे और नजदीक. तो इसको पहले छोड़ेगा तो नजदीक आएगा ना.
बहुत बड़बड़ करता है, दूसरे को बोल बहुत बड़बड़ करता है, बहुत बड़बड़ करता है. या, रोने का तो एक नंबर आहे. सांभाळा, सगळीकडे जाऊ नका, तुमचा DNA पडतो. कुठेही कोण उचलून तुमच्या मर्डरच्या सीनवर टाकून देईल. नको ते खुनाचे आरोप तुमच्यावर येतील. सगळे DNA पाडत 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 नाकातून डोळ्यातून पाडत 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 सगळं DNA. If I have to show my works, अगर मैं मेरे कृति, sorry, if I have to show my faith, अगर मुझे मेरा विश्वास दिखाना है I have to show it through my works. तो उसे मेरे कृति के द्वारा दिखाना है. Amen. Amen. जर का मला चालता येत नाही तो रोज सकाळी चालायचा प्रयत्न करायचा आहे, दुपारी करायचा आहे, संध्याकाळी करायचा आहे, प्रत्येक क्षणाला करायचा आहे. Amen. थॉमस, मला पाणी आणून दे रे दादा. आज्ञा नको देऊ, तोट. Amen. कारण ह्या पायांना चालायची सवय लावायची आहे. Amen. Amen. पास्टर प्रार्थना करा, या हाताने दुखतं बघा, फार दुखतं हात. मग लोटे उचल, रिकामे नाही, पाण्याने भरलेले. Amen. अरे सोन्या, लोटा दे रे मोन्या. बघ हा हात लय दुखतय. तुला काय काळजी नाही तुझ्या आईची? काय काळजी नाही तुला? किती दुखतंय, ठस ठस करत. विश्वास आहे तर कृती कर. Amen. मोठ्याने चला. Amen. कृती कृती बोला एकमेकाला, कृती कृती कृति कृति कृती कृती. कृति. तुमचा विश्वास आहे तर कृती पाहिजे. Amen. आमेन. Amen. जर का कृती नाही तर विश्वास मेलेला आहे. बाइबल सांगतं मी नाही. Amen. अगर आपका विश्वास नहीं है, अगर आपका कृति एक्शन नहीं है, तो फिर विश्वास मारा हुआ है. बहुतांश लोग जो मसीह में आते हैं, जो यीशु मसीह के पास आते हैं, नए नए लोग जिनको यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं मालूम, वो ठीक होके चले जाते हैं. लेकिन पुराने चावल अभी तक पके नहीं है. क्यों? क्योंकि उनके पास विश्वास ही नहीं है. उनके पास अधिकार है, सब सामर्थ दिया गया है, अधिकार है, लेकिन करेंगे कुछ नहीं. करेंगे कुछ नहीं. अगर समझो अभी घर पे गए और उनका अगर छाती में दर्द होना शुरू किया हो गया, डॉक्टर 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 डॉक्टर, ये नहीं करेंगे. यीशु के नाम में निकल, ऐसे नहीं करेंगे. अगर विश्वास इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो बढ़ेगा कैसे? Amen. माझं लय दुखतंय बघा. मग बोलणं अधिकार, किती अधिकाराने बोलायचं तरी जात नाही. विश्वासाने बोल, विश्वासाने बोल. आणि असं बोलायचं आणि असा विचार करायचा आहे की दुखणं गेलंय. बोलायचं आणि तिथंच अंथरुणात लोळायचं. निकेश नावामध्ये अरे ओठ, आपलं अंथरुण उचल आणि चालू लाग. Amen. बरं झालं तुम्ही येशूच्या काळात नव्हते, नाही तर एक व्यक्ती बरा झाला नसता. कारण येशू म्हटलं असतं, आपली बाज उचल आणि चालू लाग. आता कुठे बाज उचलायची आम्ही? बाजा बीजा उचलायला येत नाही बघा. तू उचल ना, तुझे व्हॉलेंटियर घेऊन ये त्यांना. अशी आपली अवस्था. येशूचा फेवरेट डायलॉग, फेवरेट, आपली बाज उचल आणि चालू लाग. अय्या आता ग बाई, अधिकाराने बोलायचं, तिथंच लोळायचं. अरे उठ ना, उठ. तो बिचारावर म्हणतो, बाई जरा थोडस दया कर माझ्यावर, धुवायला टाक, मला आंघोळ दे. काहीतरी हिलाओ ना, कुछ उठाओ, यहां जाओ वहां जाओ, कुछ करो. आज्ञा बोला एकमेकाला, आज्ञा दे. बोला आज्ञा दे. आज्ञा दे. आज्ञा दे. बोला एकमेकाला, आज्ञा दे. बोला, पुन्हा बोला, आज्ञा दे. पुन्हा बोला. आज्ञा दे. पण उठून दे. बोला उठून. पण उठून दे. उठून दे. बोला उठून दे. आणि मग फिरून दे. बोला फिरून दे. पास्टर गुडघे लय दुखता. उठ.
गुडघ्यांवर दया कर. गुडघ्यांचं वरचं वजन गुडघ्यांना सहन होत नाही. जा रनिंग करायला. गुडघे आतमध्ये वाकत चाललेत. म्हणतात नाही जमत आहे, नाही झेपत आहे इथं पुढे, इथून पुढे. नुसतं पिझ्झा आणि नुसतं काय ते चीज आणि बर्गर आणि काय नुसतं घरामध्ये नुसतं मॅकडॉनल्ड्स लावून ठेवले आणि पिझ्झा हट लावून ठेवलाय आणि सगळी चरबी इकडं तिकडं लटकट 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 हमटी डमटी सॅट ऑन अ वॉल. आणि म्हणायचं पास्टर कंबर लय दुखते, मनकामध्ये असं एक मनका सरकलाय. बरोबर आहे, सरकणार तो मनका. तो म्हणे किती झेपू या लोद्याला, किती झेपू, किती सहन करू, बस झालं. जे लोक अशक्त ते म्हणतात आम्हाला, पण तोंडामध्ये किती जाड आहे. नुसतं नकारात्मक 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 पॉझिटिव्ह बोलायचं. अधिकार वापरा. ह्यानी मला त्रास दिला. अरे काय त्रास दिला? जो येशूमध्ये आहे त्याला काहीही त्रास होऊ शकत नाही. आमेन. मोठ्यानी चला आमेन. आमेन आमेन. आता तुम्हाला जर का हवाय तर तुम्हाला सगळंच त्रास दिल हो. तुमको हर कोई त्रास देगा, हर कोई तुमको छलेगा, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो आपको कोई नहीं छलेगा. आमेन. 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 इट्स योर चॉइस. ये आपका चुनाव है. Jesus says, the word of the Lord declares in James, where there is faith, there has to be action. और यीशु कहता है, परमेश्वर का वचन घोषित करता है याकूब के पत्र में कि जहां पर विश्वास है वहां पर कृति होना जरूरी है. Amen. Amen. And the Bible says, Jeremiah 17 and verse 10. और बाइबल कहता है यिर्मयाह इसका 17वां अध्याय वचन 10 में, And it says clearly that Lord rewarded, Lord give it according to your doing. और यहाँ पर बहुत साफ तरीके से लिखा है कि खुदा जो है जैसे जिस हिसाब से आप करते हो उस हिसाब से आपको वो फल देता है. जिस हिसाब से आप बोलते हो, नहीं आप करते हो. आमेन. बोलून नुसतं बोलायचं नाही, करून दाखवायचं. कोणी मोठ्याने आमेन म्हणेल. आमेन. करून दाखवा. एकमेकाला बोला, करून दाखवा. करून दाखवा. करून दाखवा. करून दाखवा. करून दाखवा. करून दाखवा. आता बघा, आपल्याला मंडळीसाठी मोठी जागा हवी आहे आणि मी जागा घरामध्ये नुसती प्रार्थनाच करत बसतो. देवा जागा दे, जागा दे, जागा दे, जागा दे, जागा दे. देव म्हणेल आता पृथ्वीवर तुला ठेवलंय, अजून कोणत्या ग्रहावर ठेवू? किती जागा पाहिजे? मला जावं लागेल ना बाहेर जागा बघायला. आमेन. आमेन. मी जर का गेलोच नाही, देव मला दाखवील. देव अशी दाखवील जागा ढगांवरून. मग कोण त्याचं लग्न होत नाही म्हणेल, बघा पास्टर बोलले ना मला मुलगी बघायला जावं लागेल, मुलींना बघायला जावं लागेल तुळशीबागेत. मुलींना तिथं हे उदाहरण चालत नाही. तिथं झोपायचं आहे प्रार्थनेमध्ये, लगेच चपाचक लगेच इंस्टावर पास्टर बोलले बघा. तिथं डोळे बंद करून प्रार्थनेत बसा. Listen everybody. अब सभी जन सुनो. So if there is faith, तो अगर वहां पर विश्वास है, I have to bring forth it through works. तो मुझे उसे कार्य करना है कृति करके. Amen. आमेन. विश्वास है. पूछो बाजू वाले को, विश्वास है? विश्वास है. फिर से एक बार, विश्वास है? विश्वास है तो एक्शन कर. बोलो. तो एक्शन कर. फिर से एक बार, तो एक्शन कर. एक्शन कर. एक्शन कर. क्या? हाँ. तुम्हारा एक्शन परमेश्वर को दिखाता है कि तुम्हें जवाब देना है या नहीं. आमेन. तुमची कृती हे देवाला दाखवती की तुम्हाला उत्तर द्यायचं का नाही. त्या 38 वर्ष दुखने करी सारखं बनू नका. उस 38 साल के दुखने करी के जैसे मत बनो जिसने कहा मुझे पानी में डालने के लिए कोई नहीं है. कोई जरूरत नहीं है. थोड़ा थोड़ा खिसक खिसक के आगे जाओ. जब स्वर्गदूत आएगा उसके आने से पहले तुम उड़ी मारो. आमेन. या 12 years the lady was sick in her body. और 12 साल से वो औरत उसके शरीर में बीमार थी.
But when she heard of Jesus, लेकिन जब उसने यीशु के बारे में सुना, what she said, उसने क्या कहा? if I just touch the hem of his garment, मैं अगर बस उसके वस्त्र के छोर को छू लूं, I will be made whole. मैं चंगी हो जाऊंगी. उसने सिर्फ सुना और बोला आमेन. और खटिए पे सोई रही. नहीं. खटिए पे सोई रही. आमेन. क्या किया उसने? यीशु तो उसके घर पे नहीं आया. उसने किया क्या? छूने के लिए बाहर आई. आमेन. बोला ना तो करो. आमेन. बोले दूसरे को, बोलना ना. बोलला ना. पुन्हा बोला, बोलला ना बोलला ना. तर कर. तर कर. देवाने मला थोडं जरी आरोग्य दिलं, मी मंडळीत येईल, मी चर्चला येईल, मग थोडं बरं वाटलं ना, मग ये. आमेन. त्या बाईनी नुसतं म्हटलं की मी येशूच्या वस्त्राच्या काठाला जरी स्पर्श केला मला आरोग्य मिळेल. ती नुसती बोलली, पण येशू तिच्या घरात नाही आला, तिच्या एरियात पण नाही आला, तिच्या गावात आला. आणि तिच्या गावात आल्यानंतर तिचं काम होतं येशूच्या वस्त्राच्या काठाजवळ जाणं, आमेन. आमेन. रडत बसणं नाही. आमेन. एक दुसऱ्याला बोला, रडत बसणं नाही बोला. रडत बसणं नाही. येशू माझ्या घरी का नाही आला? काठ का नाही हातात दिला? मी टच केला असताना. येशू माझ्या घरी का नाही आला? वस्त्राचा काठ माझ्या हातात का नाही दिला? मी त्याला टच केला असताना. येशू तुमच्या घरी येणार नाही, तुम्हाला येशूच्या रस्त्यात जायचं आहे. आमेन. कृती बोला, एकमेकाला कृती करायची. बोला कृती कृती करायची आहे. कृती. एक्शन बोलो, एक्शन चाहिए. एक्शन. एक्शन फिर से चाहिए. एक बार एक्शन चाहिए. एक्शन चाहिए. एक्शन चाहिए. एक्शन चाहिए. अब मैं आपको एंड में बता रहा हूं कि एक्शन व्हाई डू यू नीड, व्हाई डज गॉड वांट एक्शन फ्रॉम यू. और मैं अब आपको आखिर में बता रहा हूं कि परमेश्वर आपसे कृति या फिर एक्शन क्यों चाहता है. लिसन एवरीबॉडी, सभी जन सुनो. इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, इस एंटायर यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में गॉड हैज स्टार्टेड एन इंजन. परमेश्वर ने एक इंजन चालू किया है. एंड द इंजन इज, और वह इंजन है, व्हेन गॉड मेड दिस एंटायर यूनिवर्स, जब परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, व्हेन ऑल द प्लैनेट्स वर मेड, जब सारे ग्रह बनाए गए, everything is rotating, everything is in movement, everything is in movement. और सब कुछ घूम रहा है, सब कुछ हिल रहा है. Yeah, सब कुछ हिल रहा है. Everything is moving. और सब कुछ हिल रहा है. Whatever doesn't move, और जो कुछ भी हिलता नहीं, it explodes from within. वो अंदर से ही फूट जाता है. People of God, hear this, everybody. परमेश्वर के लोगों, सभी जन इसे सुनो. The sun doesn't move, जो सूरज है वो हिलता नहीं, but it explodes from within. लेकिन वो अंदर से ही फूटते रहता है. Generates power और अंदर से सामर्थ पैदा करता है. and empowers everybody. और सभी को सामर्थ से भरता है. But because it is having movement from within, लेकिन क्योंकि उसके अंदर ही हलचल है, people of God, परमेश्वर के लोगों, whatever doesn't move, जो कुछ भी हिलता नहीं, we call it dead. हम उसे मरा हुआ घोषित कहते हैं. Amen. आमेन. Amen. Amen. Now hear this, everyone. अब सभी जन सुनो. Whenever you are sick in your body जब कभी आप आपके शरीर में बीमार होते हो, or in your finances, या फिर आपके आर्थिक विभागों में, Satan is doing one thing in your life, शैतान आपकी जिंदगी में एक चीज कर रहा है, and that is और वो है, he's stopping movement. वो वहां पर हलचल बंद कर रहा है. So listen, everybody. तो सभी जन सुनो. Watch. देखो, If I take a bulb right now अगर मैं एक बल्ब अभी इस वक्त लूं, and I don't connect it to the power, और अगर मैं उससे सामर्थ या बिजली के साथ जोड़ता ही नहीं हूं, does it mean that there is no power here? क्या उसका अर्थ यह है कि यहां पर बिजली नहीं है? Does it mean that? क्या उसका अर्थ वो है? No. नहीं. It means there is power. उसका अर्थ यह है कि यहाँ पर सामर्थ है, बिजली है. But I have not connected this bulb to the source of power. लेकिन मैंने इस बल्ब को उस बिजली के या फिर वो सामर्थ के स्रोत से जोड़ा नहीं है. Amen? आमेन. What do I need to do? तो मुझे क्या करना है? I need to take that power तो मुझे उस सामर्थ को लेना है and connect it to the bulb. और उस बल्ब से जोड़ना है. People of God, परमेश्वर के लोगों, you and me have to understand, आपको और मुझे ये समझना है, everywhere around you in your life, आपके जिंदगी में आसपास सभी जगह में there is power.
वहां पर सामर्थ है, there is movement, वहां पर हलचल है, there is progress, वहां पर बढ़ती है, there is growth. वहां पर बढ़ना है. Amen. Amen. But when Satan attacks you, लेकिन जब शैतान आप पर हमला करता है, he stalls you. वो आपको रोक देता है. For example, उदाहरण के तौर let me पर ask Deepak. मुझे दीपक से पूछने दो. Deepak, when a boy or a girl goes through a breakup in the love relationship, what happens with them? क्या होता है उनके साथ में? और दीपक, जब एक लड़का लड़की जो प्यार में गिरे हुए हैं, वो उनका बंधन जो है, रिश्ता जो है टूट जाता है, उस वक्त उनके बीच में क्या होता है? उनके बीच में उनके साथ क्या होता उनके है? साथ क्या होता है? टूट जाते हैं दोनों भी. और क्या करते हैं? कुछ नहीं, पूरी तरीके से मतलब नाकारे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं. पूरी तरह से बंद हो जाते हैं. सही ना? हाँ. पढ़ाई पे, अगर पढ़ाई करे तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे, अगर काम करे तो काम पे ध्यान नहीं देंगे, अगर कुछ भी बिजनेस करे तो बिजनेस पे ध्यान नहीं देंगे, अगर कुछ भी चीज कर रहे हो तो वो उस पे ध्यान नहीं देंगे. बराबर है? बराबर है. How many agree with Deepak? Come on. और कितने लोग दीपक के साथ सहमत है? Amen. Amen. That's what we see happening everywhere. और यही तो हम देखते हैं सभी जगह पे होते हुए. When Satan attacks us in one area, जब शैतान हमें एक विभाग में हमला करता है, we make it effective in our entire life. और उसका प्रभाव हम हमारे पूरे जिंदगी में करते हैं. Now listen everybody. अब सभी जन सुनो. What God has to do is, और खुदा को क्या करना होता है वो ये है, He has to start you. परमेश्वर को आपको चालू करना पड़ता है. या देवाला तुम्हारा परमेश्वर को आपको चालू करना है, स्टार्ट करना है. क्योंकि परमेश्वर जानता है अगर ये इंसान यहां से गिर गया, मेरा हाथ ध्यान से देखो, अगर ये इंसान यहां से गिर गया, इसका मतलब जिंदगी से गिर गया. आमेन. आमेन. So what God does is, तो परमेश्वर क्या करता है वो ये है, pick up your bed. तेरे बाज को उठा. Pick up your bed. तेरे बाज को उठा. Means what? इसका अर्थ क्या है? Action. कृति. What? तुझ्या रडण्याच्या खाटेला उचल, आमेन. तुझ्या निराशेच्या खाटेला उचल, तुझ्या पराजयाच्या खाटेला उचल. आमेन. तुझं जे काय मनामध्ये खसलेलं आहे, व्हॉट, आपली बाज उचल आणि चालू लाग. What is God doing is, और परमेश्वर क्या कर रहा है वो ये है, when a car is battery is dead, जब एक कार की बैटरी मर जाती है, खत्म हो जाता है, God is giving you a push start. और खुदा आपको एक धक्का स्टार्ट दे रहा है. Amen. Amen. आणि देव म्हणतो चल टाक गिअर मध्ये, मी मागून धक्का मारतो, आमेन. मी मागून धक्का मारतो, चल स्टार्ट, टाक गिअर मध्ये. आमेन. आमेन. आणि घेऊन जातो देव पुढे तुम्हाला मागून ढकलत ढकलत ढकलत, आणि देव म्हणतो आता चल गाडीला गिअर टाक आणि मार एक्सिलेटर, आणि गाडी स्टार्ट होती. Amen. कारण देव त्या गाडीला धक्का मारत आहे, आणि त्याहून मोठी गोष्ट तुम्हाला त्या गाडीला पुढे घेऊन जायचं आहे. You and I have to understand that we have to have the desire to bring forth action in our life. और आपको और मुझे यह समझना जरूरी है कि हमें हमारे जिंदगी में एक्शन या कृति लाना जरूरी है. No matter what your condition may be in your चाहे life, आपके हालात कुछ भी हो, no matter you're going through financial condition, चाहे आप आर्थिक संकट से गुजर रहे हो, you're going through sickness in your body, आप आपके शरीर में बीमारी से गुजर रहे हो, whatever it may वो be, चाहे कुछ भी हो, if you desire, अगर आप इच्छा रख रहे हो, I don't want to settle at this level, मुझे इस स्तर पर रहना नहीं है, I don't want to go down like that, और मुझे ऐसे ही नीचे नहीं जाना है, I want to go higher than this, मैं इससे और ऊंचा उठना चाहता हूँ, I want to go higher than this level of mine. और मेरे इस स्तर से मैं ऊंचा जाना चाहता हूँ. When you decide it, जब आप ये तय करते हो, God is going to push you up higher. खुदा आपको ऊंचा उठाने वाला है, ढकलने देवाचे वाला है. देवदूत देव खुद्द वाट बघून आहे तुमच्या इच्छेला. आणि जर का तुमची इच्छा आहे मला कृती करून पुढे जायचंय, बास मला माहिती नाही काय चाललंय माझ्या जीवनामध्ये, मी काही बघत नाही कोणाचं काय चाललेलं आहे, मला वर जायचंय. आमेन. माझ्या संगती कोणी असो किंवा नसो, माझा मुलगा असो मुलगी असो सून असो सासू असो कोणी असो किंवा नसो, मला कृती करून पुढे जायचंय. जर का तुम्ही हा निर्णय घेतलेला आहे, देव खाली उतरून येईल आणि तुम्हाला उंच करेल. कम ऑन, गिव द लॉर्ड अ माइटी. सभी जन में परमेश्वर के मार्ग के हाथ चलो. मग लोक तुम्हाला म्हणा अरे शांत बस,
तास तरी तुम्ही लोकांचं ऐकणार नाही, तरी तुम्ही मोठ्याने ओरडाल, येशू दाविदाचा पुत्रा माझ्यावर दया कर. कारण तुम्हाला तिथून बाहेर पडायचंय. आमेन. मग भले तुझं शरीर लट कापत आहे, अंगात ताकद नाहीये, रक्ताची धार लागलेली आहे, तरी पण तुम्ही फरफडत का होईना याल आणि येशूच्या वस्त्राच्या काठाला स्पर्श कराल. का? कारण मला बरं व्हायचं आहे. आणि म्हणून येशू म्हणाला त्या माणसाला, तुला बरे होण्याची इच्छा आहे का रे? मला तुझ्या ओळवळीने दाखव. आमेन. आमेन. तुझी कृती दाखव. कृती. शो मी योर एक्शन. आपका एक्शन मुझे दिखाओ. परमेश्वर यीशु मसीह उसको ये कह रहा था, तुला बरे होण्याची इच्छा आहे का? कारण तुझ्या कृतीतून वाटत नाही, ते नुसतं लोळून पडलाय. एकाचा हात सुटला तर दुसराच हात शोधतोय, कोणीतरी मदत कर रे. आशाने तू कधीच बरा होणार नाही. आमेन. आशाने तू कधीच बरा होणार नाही. कोणी आमेन म्हणेल? आमेन. किती लोकांना आज बरं व्हायचंय, म्हणजे इथं पैशामध्ये, आर्थिक बाबीमध्ये, तुमच्या शरीरामध्ये बरं व्हायचं. चला, बरं व्हायचंय. शिक्षणामध्ये, कशाही मध्ये असं द्या, बरं व्हायचंय. आमेन. खरं बरं व्हायचंय. आमेन. मग आपली लाचारीची खाट आहे ना उचलायची. आपली बाज उचल आणि चल, चालू लाग जा. मला एक प्रश्न येतो, जो लोग यीशु के आने से पहले उधर ऐसे लटके रहते थे, यीशु ने बोलने के बाद तुरंत उनके अंदर वो ताकत कैसे आती थी? आपका जवाब दूं? क्योंकि वो यीशु के वचन को सुनते थे. आमेन. हियर द वर्ड. वो वचन को या फिर शब्द को वो सुनते थे. हियर द वर्ड. वचन को सुनते थे. Hear the word. वचन को सुनो. Because faith cometh by hearing, hearing by the word of God. क्योंकि विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है. Amen. आमेन. हमारा प्रॉब्लम यह है, हम दुनिया की गान सुनते हैं और इसीलिए हमारे अंदर विश्वास आता नहीं है. मैं आपको एक आखिर में एक बात बताता हूं और यहां पर खत्म कर रहा हूं. वेरी 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 इंटरेस्टिंग. और ये बहुत ही रोमांचक है. One day I heard a man of God testifying. और एक दिन मैंने सुना एक परमेश्वर का सेवक वो गवाही दे रहा था. About a young boy, a keyboard player in his church. कि उसके कलीसिया में एक छोटा लड़का, एक जवान लड़का, young लड़का, एक जवान लड़का जो कीबोर्ड बजाता था, उसके बारे में. he passed away. वो मर गया. And the pastor was called at his funeral. और पास्टर को उसके मैयत पे बुलाया गया. The pastor didn't accept the death of that young boy. और वो पास्टर ने कि वो मर चुका है, इस बात को वो स्वीकार ही नहीं कर रहे थे. He couldn't accept it. वो उसे स्वीकार नहीं कर पाए. So the pastor said, तो उस पास्टर ने कहा, cried out loudly the name of the boy और उस लड़के का नाम जो है वो जोर से उन्होंने चिल्लाया. and asked him to come back in Jesus' name और उससे कहा कि फिर एक बार वो यीशु के नाम में लौट आए in the body. उस शरीर में. Nothing happened the first time. पहली दफा कुछ नहीं हुआ. Second time again he called out. दूसरी बार फिर वो उन्होंने पुकारा, Nothing happened. कुछ नहीं हुआ. Third time तीसरी बार the boy came back in the body वो लड़का फिर उस शरीर में लौटा and he rose again. और फिर वो जिलाया गया. Now listen everybody. सभी जन सुनो. The pastor asked him, और वो पास्टर ने उस लड़के से पूछा, what happened? क्या हुआ? Why did he not come the first two times? तो पहले दो बार जब मैंने तुझे पुकारा तब तू वापस क्यों नहीं लौटा? He said, उसने कहा I was walking down a road कि मैं with a lot of light everywhere. मैं एक ऐसे रास्ते पर चलते हुए जा रहा था जहाँ पर सभी जगह पर बहुत प्रकाश था. And I heard your voice, और मैंने आपकी वाणी सुनी, but I kept on walking. लेकिन मैं आगे ही चलता रहा. Again your voice came. आपकी वाणी फिर आई. This time the boy said, I stopped. और इस बार उस लड़के ने कहा कि इस बार मैं रुक गया. And then और फिर the third time when you cried my voice out, my name out, तीसरी बार जब आपने मेरे नाम को पुकारा, I looked back मैं पीछे मुड़ा
And the moment I looked back, और जैसे मैं पीछे मुड़ा, I was in my body. मैं अपने शरीर में लौट गया. Now listen, अब सुनो, when I heard this testimony, जब मैं इस गवाही को मैंने सुना, I understood one thing. मैं एक चीज समझ गया. Whatever you speak in authority, hear this, everybody, don't miss this, please. और जो कुछ भी आप अधिकार के साथ बोलते हो, सभी जन इसे सुनो, ध्यान से सुनो, इसे कृपया कर मत गवाओ. It travels in the spiritual realm. वो आत्मिक जगत में वो जाता है या वो वो चलता है. घूमता है. आप जो कुछ भी बोलते हो, आत्मिक जगत में वो घूमता है. आपका विश्वास हो या ना हो, होता है. Amen. Now listen, अब सुनो, when this boy heard the pastor calling his name the first time, जब इस लड़के ने उस पास्टर को उसका नाम पुकारते हुए पहली दफा सुना, he didn't turn back, वो पीछे नहीं मुड़ा, nor did he stop. ना वो रुका. Then he heard the pastor calling his name the second time. और फिर उस लड़के ने उस पास्टर के दूसरी दफा सुना उसके नाम को पुकारते हुए. That time this boy stopped. उस वक्त वो लड़का रुक गया. Now listen. अब सुनो, And the third time, और तीसरी बार he turned back. वो पीछे मुड़ा. Moment he turned back, जैसे वो पीछे मुड़ा, he was in his body. वो उसके शरीर में लौटा. People of God, परमेश्वर के लोगों, listen. सुनो, Listen carefully. ध्यान से सुनो. When Jesus called out the name of Lazarus, जब यीशु ने लाजर के नाम को पुकारा, after 4 days, 4 दिन के बाद, we all know Lazarus rose again. हम सभी जन जानते हैं कि लाजर को जिलाया गया. Right? Amen? आमेन. How many believe that? कितने लोग इस पर विश्वास रखते हैं? Amen? आमेन. After 4 days. 4 दिन के बाद. You know what's the biggest point? आपको पता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? Even Lazarus wanted to come back. कि लाजर भी लौटना चाहता था. सिर्फ अकेले यीशु के पुकारने से वो जिंदा नहीं हुआ. लाजर भी धरती पे फिर से आना चाहता था अपने बहनों के बीच में, इसलिए वो वापस आया. आमेन. मरे हुए को भी इच्छा होती है भाई. तो हम तो जिंदा है. हम तो जिंदा है. एक मेघाला बोला, तू तो जिंदा है. बोलो, आप तो जिंदा हो. फिर से एक बार, तू तो जिंदा है. आप तो जिंदा हो. और हम चाहते हैं कि यीशु सब कुछ करे. अरे तेरी भी इच्छा जरुरी है. आमेन. 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 तुला बरे व्हायची इच्छा आहे तर मग वळवळ करून दाखव. आमेन. त्याप्रमाणे मोजमाप घे. आमेन. त्याप्रमाणे कार्य कर. आमेन. त्याप्रमाणे हिशोब लाव. आमेन. त्याप्रमाणे हालचाल कर. आमेन. त्याप्रमाणे पावलं उचल. आमेन. त्याप्रमाणे जे नको ते सोडून टाक, जे हवंय ते घे. आमेन. आणि ज्याप्रमाणे जे तुला करायचंय त्या दिशेने वाटचाल सुरू कर. कमा